बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अब तक इनकम टैक्स के पेपर में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड सैलरी हेड और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के डिफरेंट प्रोविज़न डिस्कस किए। आज से इस वीडियो से अब मैं आपको यूनिट नंबर थर्ड के बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के डिफरेंट प्रोविज़न्स जो हैं वह समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। इनकम टैक्स पेपर में यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है। सबसे पहले मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो है वह प्रोविज़न आपको समझाऊंगी। व्यापार अथवा पेशे शीर्षक से आय जो है वह हमें इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल करनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ कहीं भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगी तो कहाँ जाएगा, सैलरी हेड में। जहाँ कहीं भी ऑनर और टेनेंट रिलेशनशिप से इनकम अर्न होगी तो कहाँ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। अब यदि कोई व्यक्ति, कोई असेसी अपना खुद का बिजनेस करता है और उस बिजनेस से उसको इनकम अर्न होती है, या कोई प्रोफेशन करता है और उससे इनकम अर्न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक चार्टेड अकाउंटेंट खुद का ऑफिस खोल करके विभिन्न पर्सन के इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करता है, बदले में फ़ीस लेता है, तो वो उसका प्रोफेशन है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकी इनकम जाएगी। और यही चार्टेड अकाउंटेंट यदि किसी कंपनी में एज अ ऑडिटर एम्प्लॉय के रूप में काम करता है तो वहाँ जो भी उसकी इनकम होगी वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। अभी हम पढ़ेंगे व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के लाभ। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 और 2 सबसेक्शन 36 में क्रमशः एक तो बिजनेस और एक प्रोफेशन, दोनों की क्या है, डेफिनेशन दी गई है। इस पीपीटी में मैं आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। अब अपने यूनिट नंबर थर्ड के आप शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ मेरा ये वीडियो आपको लाइक करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, जिससे कि ये पता चल सके कि आपने ये वीडियो देखा है। पूरा एंड तक इसको व्यू कीजिए और साथ में जो असाइनमेंट मेरी स्लाइड के एंड में दे रखा है वो आपको कंप्लीट करना है। तो इसके अंतर्गत, इस शीर्षक के अंतर्गत करदाता को व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर लगता है। हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात का निर्धारण करना है कि व्यापार अथवा पेशा किसे कहते हैं एवं कौन कौन सी क्रियाएं अथवा कार्य व्यापार अथवा पेशे के अंतर्गत आते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 13 के अनुसार व्यापार क्या है, व्यापार में कोई लेन देन, वाणिज्य या वस्तु उत्पादन अथवा अन्य कोई साहस जो व्यापार, वाणिज्य अथवा वस्तु उत्पादन की प्रकृति का हो शामिल है। देखें, जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज एन इम्पॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम because government is receiving maximum revenue from it. This third head of income includes income from business, profession, vocation and speculation. Nature of income from speculation and gambling is somewhat different from income of business and profession. So ये आपको नेक्स्ट जो आगे की मेरी स्लाइड है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अभी हम देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। In a broader sense, all activities for livelihood are included in the terms business, but in the Income Tax Act 1961, it is a special reference to subsection 13 के according business includes any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture। यानी बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड है, कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और एडवेंचर। अतः इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो गया कि व्यापार का जो क्षेत्र है वह काफ़ी विस्तृत है और इसमें सभी प्रकार के लेन देन, वस्तुओं का उत्पादन, उद्योग, बैंकिंग, यातायात आ जाते हैं। तात्पर्य है कि इस प्रकार के सभी प्रयास एवं कार्य
जो करदाता लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिए कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत यदि आपके पापा शॉपकीपर हैं तो यदि वह कंप्यूटर की शॉप चलाते तो उससे उनको जो भी इनकम हो रही वो उनके कहाँ जाएगी, वह इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। एक डॉक्टर यदि स्वयं का क्लिनिक रखता है तो वो इनकम प्रोफेशनल के रूप में जो भी फीस वो लेता है वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पेशा 2 सबसेक्शन 36 के अंतर्गत आयकर अधिनियम में पेशे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 236 में केवल इतना दिया हुआ है कि पेशे में व्यवसाय शामिल है। अतः पेशे शब्द को हम यहाँ उसी अर्थ में प्रयोग करेंगे जिस अर्थ में साधारणतया इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पेशे से तात्पर्य उस कार्यों से है जिसमें बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता की विशेष आवश्यकता रहती है, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इंजीनियर, सर्जन, आयकर सलाहकार आदि के कार्य में। बार बार कह रही हूँ, सेम यदि वह डॉक्टर उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज में यदि वह एज अ डॉक्टर काम करता है तो उसको सैलरी राजस्थान गवर्नमेंट से मिल रही है, दैट मीन्स वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और वही डॉक्टर यदि खुद का क्लिनिक चला करके पेशेंट्स को देखता है तो जो फीस वसूल करता है, जो इनकम होती है इस चीज़ से, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। वोकेशन व्यवसाय, व्यवसाय में सभी कार्य एवं क्रियाएँ आ जाती हैं जो कि जीविकोपार्जन के लिए की जाती हैं, जैसे कि दलाली, संगीत, नृत्य आदि। तो उपरोक्त 3 मैंने क्या क्या बताया आपको, बिजनेस, फिर पेशा और व्यवसाय, इन तीनों साधनों से प्राप्त आय चूँकि एक ही शीर्षक के अंतर्गत कर लगता है, अतः इन तीनों में अब विभेद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटी वेयर हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड with the intelligence and talent. Vocation, it includes those activities where more experience and efficiency is required, whatever the educational level may be. कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स द वर्क ऑफ कारपेंटर, वॉशरमैन एक्सेट्रा। तो ये आपकी आ गई। अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन एंड इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी जो है वह इससे आपका क्वेश्चन जो है वह बनता है। स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुए से आय, और स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टे से जो है वह आय। तो जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, so according to explanation under section 2 subsection 28, if a person is doing speculation in a business manner, then income from speculation will be taxable as business income. It should be noted that income from speculation is shown separately from other income so that the provision of section 72 can be applied in an effective मैनर। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अब क्योंकि जब आप ना लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन और लॉसेस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ेंगे ना, तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन कैन बी एडजस्टेड विथ स्पेकुलेशन इनकम ओनली एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ एनी अदर बिजनेस इनकम। तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप देख लीजिए, गैम्बलिंग जुए से जो भी आय होगी वह आय अदर सोर्सेज अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में जाती है, और स्पेक्यूलेशन यानी सट्टे से जो भी आय होगी वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। भले ही सब हेडिंग होगा लेकिन जाएगी कहाँ सट्टे की आय, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। सो नेचर ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जबकि गैम्बलिंग में देयर इज नो नीड। Basis of income, speculation transaction are settled at a future date without giving delivery of goods. Gambling depends upon a future event which is not certain. Head of the income, income from speculation is taxable in the head, income from business and profession. So income from gambling is taxable in the head, income from other sources. सबसे practical point of view मैंने आपको बताया। अब adjustment of losses, ध्यान से सुनना। अभी मैंने सेक्शन 72 बोली ना आपको कि लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन कैन बी एडजस्टेड विथ ओनली इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, क्योंकि सरकार ये चाहती है, सट्टे को प्रोत्साहित नहीं कर रही है, सट्टे को हतोत्साहित करना चाहती है। तो वो यह कहती है कि सट्टे में अगर आपको कोई लॉस हुआ है ना तो उसको भविष्य में सट्टे की इनकम से ही सेट ऑफ किया जाएगा,
उसको किसी भी अदर इनकम, अदर बिजनेस की इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। और लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ एनी इनकम, जबकि जुए से जो भी आय हुई है वो किसी भी आय से एडजस्ट नहीं होगी। Deduction for expenses. Expenses are allowed regarding income from speculation or no expenses are allowed regarding income from gambling. So student ये ध्यान रख लें कि speculative transaction means a transaction in which a contract for purchase or sale of an commodity including stock and shares in periodically or ultimately settled otherwise than by actual deliver or transfer of commodity or scripts. Section 43 subsection 5. So there is a big difference between the income from gambling and income from speculation, क्योंकि जुआ जो है वो डिपेंड करता है upon on chance and there is no involvement of business skill as in the case of speculation. So student, today's assignment ये बिल्कुल आप कंप्लीट करेंगे. What is the difference between income from speculation and income from gambling? इनकम फ्रॉम सट्टे की आय से अगर इनकम होती है और जुए से अगर आय होती, तो इन दोनों में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स के अंतर्गत क्या डिफरेंस मानते हैं, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है उसको लेते हुए आप नोट्स प्रिपेयर करें. मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को लाइक भी करेंगे ताकि वे ऑफ अटेंडेंस जो है वह आपकी इसमें काउंट होगी. सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप कंप्लीट करें. थैंक यू सो मच.